हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट की एग्जाम डेट कल घोषित कर दी गई है कि आपका जो यूपी टेट एग्जाम है वह 29 और 30 जनवरी को होना है। अब इसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी जो पुराने हैं उनको तो परीक्षा का पैटर्न पता है, सिलेबस के बारे में भी पता है, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं जो क्योंकि 4 साल बाद आपका यूपी टेट होने जा रहा है, तो इन 4 सालों में बहुत सारे नए विद्यार्थी होंगे जो पहली बार यूपी टेट का एग्जाम देंगे। तो ऐसे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, और दूसरी बात इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ठीक है, और सिलेबस सीटेट से यूपी टेट का सिलेबस किस तरीके से चेंज है और कितना चेंज है। तो आइए इन सारे पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपकी जो एग्जाम डेट है वह क्या है, 29 और 30 जनवरी 2026। इन दो डेट में आपका एग्जाम होना है, ठीक है, इतनी बात है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। अब जो पेपर फर्स्ट आपका रहेगा प्राइमरी लेवल का पेपर, कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए जो प्राइमरी का पेपर होगा वह किस तरीके से पूछा जाएगा। देखिए, पेपर का जो पैटर्न रहेगा, पूछने का जो तरीका रहेगा वो सेम एज इट इज सीटेट रहेगा। जैसा सीटेट में पेपर का पैटर्न रहता है वैसे ही यूपी टेट में रहेगा, ठीक है। जैसे सीडीपी बाल विकास हो गया, जो बाल विकास है इसके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? क्वेश्चंस की बात की जाए तो 30 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे 30 नंबर का आपका सीडीपी रहेगा, 30 नंबर का आपका क्या रहेगा, सीडीपी रहेगा, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट में जाहिर सी बात है आप हिंदी रखेंगे, तो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी के क्वेश्चंस आपसे 30 पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 30 क्वेश्चंस रहेंगे, और उसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर निर्धारित होता है, तो आपको 30 नंबर यहां से मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत 3 हैं। इसमें से कोई एक भाषा आपको चूज करनी होती है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश रखते हैं या फिर संस्कृत रखते हैं। बाकी ये 3 है, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत 3 है। तीनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने इंग्लिश चूज किया, तो इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उसके लिए 30 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मैथ्स पूछी जाएगी। अब चाहे आप एसएसटी के विद्यार्थी रहे हो, ठीक है, या साइंस के विद्यार्थी हो, आपको पेपर फर्स्ट में मैथ्स के 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे और आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो 30 नंबर आपको यहां से मिल जाते हैं। फिर उसके बाद ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस रहेंगे प्लस उसके लिए 30 नंबर, यानी कि टोटल जो पेपर रहेगा आपका पेपर फर्स्ट वह 150 प्रश्न उसमें होंगे। कितने होंगे? 150 प्रश्न होंगे, और उसके लिए आपके 150 नंबर निर्धारित हैं। कितने नंबर निर्धारित हैं सर? 150 नंबर का पेपर आपका होगा, और सबसे बड़ी बात 150 मिनट का पेपर होगा। 150 मिनट का पेपर होगा, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। समय क्या होता है? 2.5 घंटे, ठीक है। ये इसका जो है पेपर फर्स्ट रहेगा। अब इसमें चाहे साइंस का विद्यार्थी हो, आर्ट का विद्यार्थी हो, कोई भी हो, सबके लिए सेम पेपर पैटर्न रहेगा। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब अगर इसमें हम ये कर दें कि जैसे अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि सर पेपर सेकंड बता दीजिए, तो पेपर सेकंड के लिए मान लीजिए यहाँ पे हमने कर दिया पेपर सेकंड। अब समझिए पेपर सेकंड क्या रहने वाला है, इसको आपने समझ लिया। देखिए, सेकंड पेपर में सीडीपी बाल विकास 30 क्वेश्चन 30 नंबर सेम रहेगा, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी 30 क्वेश्चन 30 नंबर सेम रहेगा। लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश या उर्दू या संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज 30 क्वेश्चन सेम रहेगा। यहां से इसके बाद नीचे का जो पैटर्न है ये बदल जाएगा। ये पैटर्न किस तरीके से बदलेगा आइए बता देते हैं। देखिए, अब इसमें जो साइंस के विद्यार्थी रहेंगे उनको यहां पे मिलेगा मैथ्स एंड साइंस। क्या मिलेगा? मैथ्स एंड साइंस रहेगा, जिसमें 60 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 नंबर उसके लिए निर्धारित रहेंगे, ठीक है। जो बच्चे बीएससी करके आए हैं, जो साइंस के विद्यार्थी हैं, ठीक है, सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और जो विद्यार्थी एसएसटी के रहेंगे, आर्ट साइड वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस या सोशल स्टडीज, ठीक है, इससे रिलेटेड या एसएसटी लिख दो, ठीक है, इससे रिलेटेड उसको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे और 60 नंबर उसके लिए निर्धारित होंगे। तो
एक आपका रहेगा सीडीपी, दूसरा रहेगा लैंग्वेज फर्स्ट, तीसरा लैंग्वेज सेकंड, और चौथे में से कोई एक। यदि साइंस का विद्यार्थी है तो मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे उसको 60। यदि आर्ट का विद्यार्थी है तो सोशल साइंस यानी कि एसएसटी के क्वेश्चंस मिलेंगे 60। सब्जेक्ट आपके कितने रहने वाले हैं? 4। तो इस तरीके से यहाँ पे 30 30 30 और उसके बाद नीचे 60, ठीक है, 30 30 30 और फिर ये 60। तो इस तरीके से 150 ये हो गया। ये आपका सेकंड पेपर का पैटर्न रहने वाला है। इस तरीके से आपसे सेकंड पेपर पूछा जाएगा। जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा उसके 60 क्वेश्चन होंगे, बाकी 30 30 30 रहेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब दूसरी बात है यहाँ पे, जैसे एग्जाम डेट की बात की जाए तो एग्जाम डेट आपकी 29-30 जनवरी आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद सिलेबस किस तरीके से चेंज है? देखिए सिलेबस अगर हम कहें कि सीटेट और यूपीटेट का सिलेबस सेम है तो ऐसा नहीं है, सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अंतर यह है कि जो सीटेट क्वेश्चंस पूछता है वो पेडागोजिकल अप्रोच वाले क्वेश्चंस होते हैं, पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और वहीं पर जो यूपीटेट क्वेश्चंस पूछता है वो नॉलेज बेस्ड होते हैं, वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूपीटेट में चीजें रटनी ज्यादा पड़ेंगी, सीटेट में चीजें समझनी ज्यादा होती हैं, यूपीटेट में थोड़ा रटने के बेस पे होती हैं, यानी कि आपको बिल्कुल फिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चेंज है। ऐसा भी नहीं है कि यूपीटेट का आप अलग पढ़ाई कर रहे हैं, सीटेट की अलग पढ़ाई कर रहे हैं। सीडीपी की अगर बात करें सबसे पहले, तो सीडीपी जो आप पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए वो यहाँ पे आपकी काम आएगी, लेकिन उसके लिए आप जो टॉपिक हैं जैसे आपका जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग एंड जो भी आपका लर्निंग है, इसको थोड़ा डीपली पढ़िएगा। इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश सेम रहता है। एसएसटी की बात करें यहाँ पे, ठीक है, एसएसटी की बात करें तो इसमें आपका जो एनसीईआरटी है, आपको पता है कि अब हर जगह एनसीईआरटी ही पूछा जा रहा है, हर स्कूल में एनसीईआरटी ही पढ़ाई जा रही है और पूछा भी जा रहा है, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले तो नहीं, लेकिन अब जो पेपर आपका यूपीटेट का आएगा उसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। एनसीईआरटी ही अगर आप पढ़ें तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करें, सिलेबस की बात करें, एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में आप पहले तो एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी में आप जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये 3 चीजें तो कॉमन है, बाकी और भी चीजें पूछी जाती हैं। इसका मैं सिलेबस अलग से आपको दे दूंगा, ठीक है। एक एक टॉपिक आपको बता देंगे किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। जो इसका ऑफिशियल सिलेबस है वो हम आपको दे देंगे। अब इसके बाद ये हो गया टाइम आपके पास अभी कितना है, अभी आपके पास 6 मंथ्स हैं, अभी आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने में भी अगर आप यूपीटेट ना निकाल पाए तो बेकार है, फिर आप कभी नहीं निकाल पाएंगे, ये मान के चलिए। आने वाली वैकेंसीज में यदि अपने आप को देखना है तो आपको ये यूपीटेट क्वालिफाई करना जरूरी होगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी यदि जैसे जो बीएड वाले हैं, ठीक है, वो फॉर्म भरेंगे, डीएलएड वाले हैं वो फॉर्म भरेंगे, ठीक है। प्लस आपके पास जो भी अगर कोई टीचिंग डिप्लोमा वगैरह है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर क्या जो अपीयरिंग वाले हैं वो फॉर्म भर सकते हैं? जी बिल्कुल भर सकते हैं, चाहे आपने कल ही एडमिशन क्यों ना लिया हो बीएड में या डीएलएड में, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फाइनल सेमेस्टर हो या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो, डजंट मैटर। यदि आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, कोई टीचिंग डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। एसएसटी नोट्स के लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो ये था आज का, हमने आपको एग्जाम का पैटर्न समझा दिया कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव ना होकर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को रटना शुरू कर दीजिए एनसीईआरटी को। एंड उसके बाद एग्जाम डेट आपको पता ही है 29-30 जनवरी है। सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज होता है। टाइम अभी आपके पास 6 महीने है। एलिजिबिलिटी आप चाहे कोई भी हो, अपीयरिंग वाले हो, फाइनल वाले हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई अगर आपका ये डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।